नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर और आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जो आपकी जर्नी है बोर्ड एग्जाम 2026 की, उस जर्नी पर आप लोग निकल चुके होंगे और अपनी यात्रा को मंगलमय और बेहतरीन ढंग से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास आपका जारी होगा। तो उसी प्रयास की कड़ी में हम भी आपके साथ आ गए हैं अध्याय 2 को लेकर के, जिसका नाम है बहुपद। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर हम पढ़ तो चुके हैं, फिर हम ये बार बार क्यों पढ़े। तो हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि भैया जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा। यदि आप प्रैक्टिस करके एक बार लगा लेते हैं और फिर रुक जाते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो आपके अनुकूल नहीं आएगा। तो यदि हमें रिजल्ट को अपने अनुसार लाना है तो हमें लगातार प्रैक्टिस की ओर बढ़ना है। और हमने अध्याय 1 के बहुत ही कम समय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। आज इसी क्रम में हम लोग अध्याय 2 के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो आपने जब द्विघात बहुपद का मानक रूप देखा तो उसमें आपने देखा सर ये स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अब द्विघात बहुपद में आपने सत्यापन के लिए कुछ सूत्र याद किया होगा। वो क्या था कि सर मान लीजिए दो घात बहुपद है तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा? शून्य क्या आ गया? तो शून्य वह होता है जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। उस मान को एक चर के स्थान पे रखें तो उस बहुपद को किसके बराबर ले आएगा? शून्य के बराबर ले आएगा। अब भैया वही है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। अब इसी सूत्र से निकालते हैं मानक रूप से। देखो माइनस एक्स का गुणांक, तो भैया माइनस तो आपका चिन्ह हो गया, एक्स के आगे क्या लिखा है? बी, तो हो गया सर जी बी। अब क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर क्या क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये लिखा है। अर्थात शून्यकों का योग जो होता है माइनस बी अपान यथा बी बटे ये होता है। फिर हमने देखा द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल अचर पद। अब इसमें अचर पद है क्या भैया? सी है। अचर पद क्या है? सी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये है। ये आप लोगों ने भली भांत और अच्छे ढंग से याद किया हुआ है। अब चलिए इसको थोड़ा और तरीके से याद करते हैं। यदि मान लीजिए माना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो शून्य अल्फा तथा बीटा हो। अल्फा तथा बीटा हो तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटे ए। फिर आपका होता है सर जी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे ई। ये थोड़ा याद करने में आपको आसान हो जाता है, इसलिए हमने इसको देखा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर। क्या भैया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और फिर हम सत्यता की जांच भी करेंगे। तो एक बार यदि आप लोग को इसको नोट करना है तो बिल्कुल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हो गया। अब भैया स्क्रीनशॉट तो सर जी हमने ले लिया, अब सर जी थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा देते हैं, क्योंकि जानते हो ना हमें वो वाली आदत है कि बार बार मोबाइल का जो हमारा निगाहवा है अर्थात अखियां जो है हमारी, वो क्या कर रही हैं? बार बार व्हाट्सएप इंस्टा के मैसेज को ढूंढ रही है। तो सर क्यों ना कम समय में हम इसको रिवीजन कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले आपका अपना एग्जांपल लेते हैं भैया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। याद हो गया ना? बिल्कुल याद हो गया। चलिए यदि याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए भैया? याद कर लीजिए। चलिए बिल्कुल। अब देखिए क्या करते हैं।
सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं भैया, उदाहरण। अब ध्यान रखिएगा, जो ये उदाहरण है, जो ये उदाहरण है भैया हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा या इसी के तर्ज पर आपको सवाल मिलेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सर जी x² - 2x - 8 बराबर 0 का क्या कीजिए, गुणनखंड करके या शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। गुणनखंड लिखते शून्य ज्ञात कीजिए। क्यों, थोड़ा सा सवाल सटीक लिखा रहे, बिल्कुल, है ना। का शून्य ज्ञात करें तथा सत्यता की जांच करें कि आपके द्वारा निकाला गया शून्य सत्य है अथवा असत्य। तो भैया हम सॉल्यूशन करेंगे अर्थात हल लेंगे। हल में हम क्या करेंगे, x² - 2x - 8 = 0 होता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि भैया ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणनफल -8 हो, जिनका गुणनफल -8 हो, लेकिन उनको जोड़ने पर -2 आए। अब कैसे होगा सर जी, तो हम 8 के दो गुणनखंड लिखते हैं, मतलब दो भागों में तोड़ते हैं 8 को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 चौक 8, 4 दूनी 8 आ गया। यदि हम क्या करें, इसमें से भैया 2 को प्लस में और 4 को माइनस में करें तो ये कितना हो गया, -8। अब इनको यदि हम जोड़ दें, 2 - 4 बराबर -2, क्या हमें दोनों मिल गया, 8 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया सर जी। तो मिल गया तो बस हम इसी को लिख देते हैं, मिल गया तो इसी को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, x² - 4x + 2x - 8, इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है भैया, तो x उभयनिष्ठ है। अगर हम x यहां से कॉमन ले लें तो यहां क्या बचेगा, -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो x प्लस माइनस भैया माइनस, 2 चौक 8, यहां हो गया 4। अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, x - 4 और x + 2। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो भैया एक को क्या कर लो, माइनस के बराबर 0 के बराबर ले लो। तो x बराबर कितना हो गया, 4। x बराबर कितना हो गया, 4। अब यहां से देखो x + 2 = 0, तो x बराबर -2। अब दो चीजें आपकी आ गई, एक आया x बराबर 4 और एक आया x बराबर -2। अब सत्यता की जब आप जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है भैया, योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणा और बटे में x² का। अब देखो शून्य का आपके कौन से आया, 4 और 2, तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस में -2। अब यहां क्या करते हैं भैया, -x का गुणा, तो माइनस तो आपका चिन्ह हो गया। अब यहां देखो x के आगे क्या है, -2 है, x² का कितना है भैया, 1, कितना है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 और 2 और 2 माइनस क्या हो गया भैया, प्लस, तो 4 में से 2 गया बराबर 2। एक सत्यता की जांच तो हो गई, एक सत्यता की जांच तो हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणा। अब भैया शून्य कितने हैं, 4 × -2 बराबर अचर पद कितना है, -8 बटे, तो 4 दूनी -8 बराबर -8। ये हो गई आपकी भैया सत्यता की जांच। क्या है समझ में, बिल्कुल आशा करते हैं एकदम समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे क्या आता है उसकी बातें पसंद आती हैं, ऐसे ये चीजें हमें हो जाती हैं, याद हो गई सर जी, पता हो गया, जैसे उसकी मीठी मीठी बातों पे हम
फिदा हो जाते हैं। तो वैसे हम इस टॉपिक पर फिदा हो गए तो हम वो प्राप्त कर लेंगे जो हमारे माँ बाप का सपना है, हमारे नात रिश्तेदारों का क्या है, सपना है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आपको कुछ चीजें हम होमवर्क के लिए देंगे, वो आपको करना है और आंसर में बताना है क्या सत्यता आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। बिल्कुल आप लोग इतने समझदार हो गए हैं कि हमें बार बार कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बड़ा भाई हमसे क्या चाहता है, क्यों। और ऐसे ही अपने जीवन में बेटा कभी भी कुछ भी हासिल करना है तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करते रहिएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बढ़कर आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और उनके सपनों को साकार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, ये मत भूलिएगा सभी हम अपने लिए करें, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर स्वार्थ नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं, ये दोनों हम आपको होमवर्क में कह देते हैं, कर लीजिएगा 2 और सी, बी और सी आप कर लीजिएगा होमवर्क में। हम 3 नंबर आपको करा देते हैं। कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0 यदि का एक शून्यक का 1/2 हो तो लेम्डा का मान डेल्टा क्या है हम भूल जाते हैं, सर लेम्डा ही, ठीक है। चलिए तो भैया सबसे पहले क्या करो, यदि ये शून्यक है तो x बराबर 1/2 पर इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस लेम्डा इज इक्वल टू 0। अब भैया x के स्थान पर क्या रख दो, 1/2 रख दो। ठीक है, 2 दूनी 4 मतलब 1/4 हो गया, प्लस 3/2, 2 से 4 कट गया भैया 1/2 और प्लस में 3/2 0। अब 3 और 1 4/2। अब यहां से अगर हम देखें तो लेम्डा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्यों, आया ना समझ में, आया ना समझ में, बिल्कुल आ गया। तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, आपका देखो पहला हमने लगवा दिया, ये दोनों होमवर्क हो गए, डी हमने आपका लगवा दिया। अब चलते हैं ई वाले पर, ई वाले क्वेश्चन पर भी चलते हैं और आप लोग बताएंगे कि सर जो भी आपके बुक में जो भी क्वेश्चन टफ होगा, आपको नहीं लग रहा होगा, उसको जरूर बताइएगा। आपकी दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर करा दिया जाएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, आपको एक एक करके सभी विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कह रहा है कि x² माइनस 4√3x, x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपको भैया यही करना है कि इसके क्या करने होंगे, आपको सॉल्यूशन में इसके गुणनखंड करने होंगे। मतलब भैया गुणा करने पर 3 आए, गुणा करने पर 3 आए, गुणा करने पर क्या आए, 3 आए, और भैया 4 जोड़ने पर या घटाने पर 4√3 आए। क्या है, 4√3 आए। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, बिल्कुल तोड़कर बताइए हमें। चलिए, या फिर इसको मत तोड़िए, हम सीधा सिंपल सा मेथड है कि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ये होता है -b/, ये तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा 4√3/1।
फिर हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ये। तो भैया सी का वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, 3/1। अब हम क्या करते हैं, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान है 4√3, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 3 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 3। बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया भैया आपके आंसर। क्या हो गए, आंसर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही प्यारे से सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।